नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हरियाणा में कैबिनेट बैठक के 10 बड़े फैसले, पेंशन सुधार से लेकर यात्रा भत्ते तक। पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मासिक यात्रा भत्ता। हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता देने की मंजूरी दी है। पहले 1 लाख रुपए मासिक पेंशन का अधिकतम सीमा निर्धारित थी, लेकिन अब ये सीमा हटा दी गई है। अब पूर्व विधायक या उनका परिवार इस भत्ते का उपयोग भारत में कहीं भी यात्रा के लिए कर सकता है। ये फैसला पूर्व जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक सुविधाएं देने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य सरकार ने संयुक्त पेंशन योजना नामक नई योजना को स्वीकृति दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। ये योजना उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस नई पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं। यूपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपए तय की गई है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूरी करता है तो उसे अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। परिवार को भी पेंशन का लाभ। यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ते, डियरनेस रिलीफ का भी लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से मृतक कर्मियों के परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। पेंशन की पुनर्स्थापना। जो कर्मचारी आपकी सेवा के दौरान पेंशन का कुछ हिस्सा एक मुश्त लेते हैं, कम्यूट करते हैं, उन्हें 15 वर्षों के बाद उनकी पूर्ण पेंशन पुनः प्राप्त हो सकेगी। यह प्रावधान पुराने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। अवकाश की नई व्यवस्था। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए अब जबरन ड्यूटी करने की स्थिति में कंपनसेटरी लीव दी जाएगी। इस तरह अवकाश और कार्य संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल तक एचआरए सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 2 वर्ष तक सरकारी आवास में रहने या हाउस रेंट अलाउंस एचआरए का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सीईटी में सामाजिक वर्ग के प्रमाण पत्र को लेकर राहत। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में अब बीसीए, बीसीबी और एससी वर्ग के उम्मीदवार बिना वैध प्रमाण पत्र के भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें चयन से पहले प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। ग्रुप डी की 7500 भर्तियां जल्द। सरकार ने यह स्पष्ट भी किया है कि ग्रुप डी के 7500 से अधिक पदों को जल्द भरा जाएगा। इससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए संविदा नीति में सुधार। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी एक पारदर्शी और स्थायी नीति लाने पर चर्चा हुई, जिससे अस्थायी कर्मियों को भी स्थायित्व और पेंशन सुविधा मिल सके। प्रशासनिक डिजिटल प्रणाली को मजबूती। बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि सभी पेंशन, छुट्टी, यात्रा और नियुक्ति संबंधी कार्यों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हो।